करेले से कड़वे लोग बहुत बार हमारे काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग बहुत बार समय आने पे धोखा दे जाते हैं। हम भगवान को बहुत कोसते हैं, हमारे साथ कभी भी बुरा होता है, कुछ भी दुख होता है तो हम भगवान को कोसते हैं। हमें क्या अच्छा मिला है हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आज एक कहानी के माध्यम से देखते हैं। ये स्टोरी हमारी जिंदगी में बहुत काम आने वाली है। एक राजा की कहानी। एक राजा जिसको मूर्तियां बहुत पसंद थी, वो अपने महल में बहुत सारी मूर्तियां रखता था। उन मूर्तियों में 3 ऐसी मूर्तियां थी जो उसको बहुत ही दिल से प्यारी थी। बहुत ध्यान रखता था। वहां सारे सेवक हैं, सैनिक हैं, उसका ध्यान रखते थे। सबको पता था कि राजा को मूर्तियां बहुत पसंद है। एक नया सेवक आता है, नए सेवक की भर्ती होती है, वो भी काम कर रहा होता है और मूर्तियों की सफाई के दौरान वो जो 3 मूर्ति सबसे ज्यादा पसंद थी राजा को, उसमें से एक मूर्ति टूट जाती है। तो राजा दरबार बुलाता है और भरे दरबार में उस जो नए सेवक से मूर्ति टूटी थी उसको मृत्यु दंड दे देता है कि इसको फांसी लगा दी जाए, इसको मार दिया जाए, इसकी ये सजा है। जैसे ही वो सेवक ये सजा अपनी सुनता है तो वो दौड़ के जाता है, पीछे उसके सैनिक भी दौड़ते हैं, वो दौड़ के बची हुई 2 मूर्तियों को भी तोड़ देता है और फिर वापस दरबार में आके खड़ा हो जाता है। राजा ने पूछा कि तेरे को मृत्यु दंड दिया गया, तुझे मौत से डर नहीं लगा, तू भाग के गया और 2 मूर्तियां और तोड़ दी, ऐसा क्यों किया? तो उस सेवक ने कहा कि कभी ना कभी ये निर्जीव जो मूर्तियां हैं, ये कभी ना कभी किसी ना किसी से जरूर टूटने वाली थी। तो मैंने उन 2 लोगों की जान बचाई जिनसे कभी ना कभी ये मूर्तियां टूट सकती थी और आप उन्हें मृत्युदंड दे सकते थे। क्योंकि मुझे तो मृत्युदंड मिल गया है, अब उन 2 लोगों को मृत्युदंड ना मिले, इसलिए मैं उस मूर्तियों को तोड़ा। राजा ने सोचा कि ये एक सेवक होके ऐसा सोच सकता है और मैं राजा होके क्यों नहीं सोच सकता। तो राजा ने उस सेवक से पूछा कि ऐसा क्यों किया, ये कैसे लगा आपको? तो उस सेवक ने एक कहानी सुनाई कि आज जब मैं आपके पास काम करने आया, उससे पहले मैं एक अमीर सेठ के घर पे काम करता था। वो अमीर सेठ सारे काम उनका करता था और वो मेरे काम से बहुत खुश थे, कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन वो सेठ हमेशा भगवान को किसी न किसी बात पे जरूर कोसता था। कोई बुरा होता था, कुछ गलत होता था तो भगवान को बहुत कोसता था। एक दिन वो सेठ कुछ ककड़ियां खा रहा था काट के। उस ककड़ी में एक ककड़ी कड़वी आ गई। तो जैसे ही उसने कड़वी खाई तो दोबारा से वो भगवान को कोसने लग गया कि ये ककड़ी मुझे ही देनी थी, ये इतनी खराब ककड़ी क्यों बनाई है, ये ऐसा क्यों है, वो सब कुछ कोसने लगा। ये बात वो सेवक देख भी रहा था और उस राजा ने, उस सेठ ने वो ककड़ी उस नौकर को दे दी, उस सेवक को दे दी कि आप खा लो। तो उस सेवक ने वो ककड़ी ली और बहुत आनंद से, जैसे वह रोज अपना खाना खाता था, स्वादिष्ट भोजन करता था, वैसे ही बहुत आनंद से वो ककड़ी खा रहा था, बहुत स्वाद लेके खा रहा था। तो सेठ बोलता है कि कितना मूर्ख है ये ककड़ी कितनी कड़वी है और उसके बाद भी तो इतना आराम से और इतना आनंद से इसको स्वाद से खा रहा है। तो सेवक कहता है, जवाब सुनिए बहुत अच्छा है। सेवक ने कहा कि सेठ जी, आप मुझे रोज अच्छा अच्छा भोजन देते हो, रोज आप मुझे अच्छे अच्छे पकवान देते हो, आज अगर आपने मुझे कड़वी ककड़ी दे दी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसको भी उसी तरीके से आनंद होके स्वादिष्ट तरीके से खाऊंगा। ये सेठ ने देखा और राजा ने एक कहानी सुनी। तो राजा ने सोचा कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं राजा हूं, ये इतना कुछ सोच सकता है लोगों के बारे में, दूसरों के बारे में। ये जब मृत्यु दंड मिला तो खुद के बारे में ना सोच के उन 2 लोगों के बारे में सोचा जिनसे कभी मूर्तियां टूटने वाली थी। छोटी सी कहानी है, लेकिन इससे हमारे जीवन में सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हम भी, भगवान हमें इतना कुछ देते हैं, अच्छी चीजें इतनी होती है, लेकिन छोटा सा एक कोई भी बुरा हो जाता है, कोई भी छोटा सा दुख आ जाता है, हम भगवान को कोसने लग जाते हैं कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ है, मेरे साथ क्यों करते हो, मुझे ही दुख क्यों होता है। अपनी लाइफ को
उस सेवक की तरह हमेशा आनंदित, हमेशा स्वादिष्ट तरीके से हम जी सकते हैं। भगवान ने हमें बहुत सी सारी अच्छी चीजें दी हैं, भगवान का हम धन्यवाद करें, ग्रेटिट्यूड करें। कुछ छोटे मोटे लाइफ में दुख भी आ जाते हैं, कुछ कड़वाहट आ जाती है, कुछ कड़वी ककड़ी आ जाती है, तो उसके लिए भगवान को या किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, नहीं कोसना चाहिए। हमेशा आनंद और स्वादिष्ट तरीके से रहना चाहिए। ये कहानी शायद आपको बहुत कुछ सिखाएगी, आपने ध्यान से सुनी होगी। ऐसी कहानियां, मोटिवेशनल स्टोरियां आपके जीवन में अच्छा कंट्रीब्यूशन हो और उससे कुछ सीखने को मिले, ऐसा वीडियो, ऐसी स्टोरी आपके पास हमेशा आती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।